20 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ले लेते, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, ठीक है, करते जाते फौरन, फटाफट ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिड नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म आएगा, याद रहेगा। जैसे अगर ये ग्रामर का रूल आप नहीं भी जानते, फॉर एग्जाम्पल, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। शी डिड नॉट नेम द आंसर। बचपन से मुझे ये कंफ्यूजन बहुत रहा, पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ। मैं क्या करता था, जब भी डिड दिखता था उसके आगे मैं यही कर देता जो जो किया हुआ है। ये पास्ट टेंस है तो सारा पास्ट टेंस में बदल दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये रूल मुझे पता चला कल ही, एक दिन पहले, बराबर, कि जब भी आप डिड लगाते हो तो इसके आगे आपको इसको न्यू करने की जरूरत नहीं है, इसको नो रहने दो। जब आपने डिड नॉट लगा दिया या डिड लगा दिया, नॉट की बात नहीं करता, जब डिड लगा चुके, जब पास्ट टेंस है तो फिर ये पास्ट टेंस की जरूरत ही नहीं है, नो रख दो, सिंपल। मैं करता था गलती, मुझे पता है, बराबर। ऐसा लगता था कि सामने वाले ने वो जो सेंटेंस लिखा होगा किसी किताब के अंदर, बुक में गलत लिखा है, सही है भाई वो, ठीक है। She did not name the answer, ठीक। She did not name the answer, न्यू अंडरलाइन होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमारी पीडीएफ में कभी कभी अंडरलाइन नहीं भी आता है, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ इंटेंशनली, कोई इशू नहीं है। न्यू को चेंज करना है आपको, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या गलत है, तो यहाँ पर जब डिड नॉट लग गया है, आ गया टेंस वाला फॉर्म, टेंस की बात आ गई, तो डिड नॉट के बाद याद रखना वर्ब लगाते हैं, वर्ब का फॉर्म आता है, ठीक है। वो पास्ट टेंस नहीं होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा, नो लगेगा, न्यू नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिड नॉट लगा चुके हैं आप, तो नो कन्वर्ट हो जाएगा न्यू, ठीक है। ट्रिक क्या है, आफ्टर डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझता हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म आएगा, जबरदस्ती पास्ट टेंस नहीं करेंगे खुद की मर्जी से। शी डिड नॉट नो द आंसर, वो नहीं जानती थी आंसर, तो यहाँ पर न्यू करने का कोई औचित्य साध नहीं सकते आप, ना साध पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर एंड जूनियर टू। रवि इज सीनियर दैन मी, ठीक है। सीनियर टू दिख रहा है, मतलब मिस्टेक यही है, दैन में, दैन या तो गलत होगा तो सही होगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली सही है। अगर पीडीएफ में हमारा सर आया तो मुझे बता देना, ठीक है। रवि सीनियर दैन मी, आंसर इज सीनियर टू, राइट है। सीनियर फ्रॉम में हो सकता है क्या, नहीं, एलिमिनेट करो। मोर सीनियर, रवि मोर सीनियर, रवि इज मोर सीनियर मी, नो 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 इंप्रूवमेंट, अरे इंप्रूवमेंट है हमारे अंदर ही है, वहां छोड़ दो। तो रवि सीनियर टू मी, जब भी सीनियर, ट्रिक क्या है, जूनियर सुपीरियर ऑलवेज टू लगेगा, याद आएगा। सीनियर जूनियर सुपीरियर लगेगा, उसके आगे टू लगता है, ठीक है। जब आप इन्हें सेंटेंस में आहिस्ता आहिस्ता यूज करने लग जाते हो तो आपके लिए नई बात नहीं रह जाती, अदरवाइज ये बहुत नया है आपके लिए, आपको लगेगा नया है। नाइदर सिंगुलर, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कम, जब भी नाइदर आएगा उसके आगे सिंगुलर आएगा,
नाइदर ऑफ द बॉयज। अच्छा बॉयज क्या है बताओ मुझे, सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, क्या है बताओ मुझे। सब्जेक्ट है पक्का, वर्ब नहीं है। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए जब भी नाइदर आएगा, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कम, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कम। तो यहां पर हैव लगा हुआ दिख रहा है आपको, नॉर्मल सेंस में समझो तो बॉयज प्लूरल है, उसके बाद हैव आना ही चाहिए था, क्योंकि दे के बाद हैव आता है, हम लोग जानते हैं दे के बाद क्या आता है, हैव आता है, बराबर है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, जहां पर नाइदर आएगा रूल के हिसाब से बॉयज को सिंगुलर नहीं पकड़, सिंगुलर माना जाएगा, और ये हैव नहीं चलेगा, हैज चलेगा। और हैज किसके साथ आता है, सिंपल में याद रखोगे ही के साथ आता है, सिंगुलर है, ही हैज, बराबर। नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कम, बराबर, उनमें से कोई भी लड़का नहीं आया, बराबर, कोई भी नहीं आया, क्लास के लिए नहीं आया। तो हैज कम इज द राइट आंसर। देखो ए भी आ रहा है, अक्सर कर लोग ट्रिक में बोलते ए ऑप्शन ही नहीं होता, अरे भाई रहेगा, आपको सुन लिया उन्होंने, सारे वीडियो सुन लिए सीटी सेल वालों ने, हाँ ज्यादा ट्रिक नहीं चलती हर जगह। हैज कम सही है, हैड कम नहीं बैठ रहा है, एकदम नहीं बैठ रहा, देख लो, बराबर। हैव केम, जबरदस्ती का वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो आप ना, जरूरत नहीं है उसकी। नाइदर सिंगुलर, यूज हैज। नेक्स्ट, फिक्स प्रोपोजिशन। फिक्स प्रोपोजिशन, फिक्स प्रोपोजिशन में क्या है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। अब गुड ऑन है तो यहां पे प्रॉब्लम है, अंडरलाइन रहेगा आपके एग्जाम में, यहां नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अंडरलाइन रहेगा अक्सर का। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, बराबर। गुड ऑन नहीं, गुड एट, अगर ऐसे भी कर लो तो आपको शायद ध्यान में आ जाए, गुड एट मैथमेटिक्स है, गुड विथ मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, ऐसा जनरली नहीं होता है। अगर हमारे इंग्लिश में हार्ड टाइड भी, इंग्लिश ठीक भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड विथ तो नहीं होगा। देखो ना, ही इज, कुछ सारे रूल भी रहे तो बाजू में, ऐसा भी आप करके देख सकते हैं सब जगह पर, सारे के सारे टॉपिक्स में इंग्लिश के। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, आंसर इज गुड एट है, बराबर। फिक्स प्रोपोजिशन है, गुड के साथ एट आता है, याद रखना, ठीक है, सिंपल याद आएगा। नेक्स्ट, एगो। एगो पास्ट टेंस है, जान रहे हम लोग। शी हैज कंप्लीटेड द वर्क 2 hours ago। एगो पास्ट टेंस है, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क 2 hours ago। जब 2 hours ago की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो बताओ मुझे यहां हैज क्या कर रहा है, हैज क्या के लिए यूज करते हैं, एक होता है कैपेसिटी बताने के लिए, यही इसका मतलब होता है रखता है, करता है, से सेंटेंस की शुरुआत होती है, शी हैज या शी हैव नहीं लगे हैज होता है, बराबर। तो इसकी जरूरत क्या है, यही तो हमको बता रहा था, ये ईडी बताता पास्ट टेंस है, ये एगो बताता पास्ट टेंस है, बराबर ना, सिंपल। हैज भी बताता पास्ट टेंस है, हैड जबरदस्ती नहीं लगा देंगे, हैड की सेंटेंस रचना एक डिफरेंट काइंड से होगी, उसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, जाना भी नहीं है, मैं आप डिफिकल्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, ईजी करने के लिए आया हूँ। शी हैज कंप्लीटेड, तो ये हैड नहीं लगेगा, शी कंप्लीटेड, ऑल्दो आपको लगेगा सेंटेंस इनकम्प्लीट है, नहीं, शी सही है, शी कंप्लीटेड द वर्क 2 hours ago, ये आपने hours ago कह दिया है ना, कह दिया ना, तो पास्ट टेंस आ गया ना, तो काहे हैज लगा रहे हो, ठीक है। हैड कंप्लीटेड, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क 2 hours ago, अजीब लग रहा है। शी हैज बीन कंप्लीटेड, यहां जरूरत नहीं है उसकी, वो कुछ और होता था, कुछ और के लिए यूज होगा, इसमें नहीं यूज होगा, बता देता आपको। नो इम्प्रूवमेंट 90% नहीं रहेगा, याद रखना, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर या पेपर सेटर, अगर मैं भी पेपर सेट करने बैठू आपका, तो मैं नो इम्प्रूवमेंट क्या दूंगा, नो इम्प्रूवमेंट हलवा दूंगा क्या, मैं तो हैरान करूंगा ना आपको, नई नई बातें डाल के उसमें, मैं तो पूरा टेस्ट कर लू आपका ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, तो आंसर कंप्लीटेड है, एगो लगेगा, पास्ट टेंस है, शी कंप्लीटेड द वर्क 2 hours ago, एगो की वजह से यहाँ पर हैज की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी था, वो एक्सेस था, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
प्रीफर ए टू बी, जब भी प्रीफर शब्द आएगा उसके बाद ए टू बी आएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? कुछ सर पे से नहीं गया? 50 क्वेश्चंस करने, बाद में बोलना मत समझ में नहीं आया। प्रीफर ए टू बी, जब भी आप प्रीफर यूज करेंगे तब आप टू यूज करेंगे, दैन यूज नहीं करेंगे। याद आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर कर आते हैं, क्लैट में भी आते हैं, सीटी में भी आते हैं, तब आगे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 2:30 बजे 3:20 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई प्रीफर कॉफी टू बी। एक्चुअली ये तो आपको सही लगेगा, अपन इंडियंस है, सही है यार, मैं कॉफी से ज्यादा टी को पसंद करता हूं, लेकिन नहीं, ग्रामर की लैंग्वेज में ये गलत है। अब हम लोग को ग्रामर से जाना पड़ेगा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, बराबर ना, ग्रामर के हिसाब से। अक्सर अगर आपने बहुत सारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन देखा होगा, साउथ वालों को जो हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं, वो जेंट्स भी रहता है तो वो जाति कहता है, और लेडी रहती तो मैं आता हूं कहता है। तो हमारे हिंदी भाषी लोग जो रहते हैं उनके लिए तो वो है गलत है, लेकिन वो भाई नहीं जानते उस लैंग्वेज को, बराबर। जो गलत है उनके लिए सही है, उतना ही सही है, उतना ही हिंदी आना उनको बहुत बड़ी बात है, बराबर। इसलिए आई प्रेफर कॉफी टू टी, टू। ठीक है, जब भी प्रेफर शब्द आएगा ए टू बी, सिंपल। नेक्स्ट, ये इवन स्पॉटिंग एरर में भी लग जाएगा दोस्तों, और भी बहुत सारा जगह पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूज, न्यूज चैनल, न्यूज सिंगुलर होती है, प्लूरल कब होगी? जब पैसे लेके पढ़ी जाएगी अखबार में, अखबार में दी जाएगी पैसे लेके, और जब न्यूज चैनल पे पढ़ी जाएगी पैसे लेके, वो प्लूरल हो सकती है, बराबर। ईमानदार वाली सिंगुलर होती है, आजकल ये दिखती नहीं है, किधर है मेरे को मालूम नहीं। द न्यूज आर वेरी सरप्राइजिंग, आर नहीं होना, क्या होना, कैसे पता चलेगा? इज वर हैव बीन, द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, चलेगा, चलिस। न्यूज वर वेरी सरप्राइजिंग नहीं, बैठ ही नहीं रहा है। न्यूज हैव बीन वेरी सरप्राइजिंग, नको नको, एवढा टफ नको करू, बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, सफरिंग फ्रॉम कहां पर यूज होता है? सफरिंग फ्रॉम मतलब क्या, हिंदी बताइए इसका। इन्होंने उर्दू एक लैंग्वेज में बता दिया मुझे, मुब्तला होना, शिकार होना, बराबर, घिरा हुआ होना, बराबर, बीमार होना, बराबर। ही इज सफरिंग विथ फीवर। ठीक है, पहला आंसर सही है, सफरिंग फ्रॉम होता है, सफरिंग विथ फीवर कभी नहीं होता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से सफर कर रहा हूं, वो उससे घिरा हुआ वो हो गया मुझे, ऐसा। सफरिंग बाय फीवर, देखो ना, लग रहा ही भी नहीं है, ऐसे भी नहीं लग रहा है, अपने को इंग्लिश नहीं भी आती है, अपना हाथ टाइट है इंग्लिश में, लग रहा है क्या? ही इज सफरिंग बाय फीवर, नहीं लग रहा है। सफरिंग फ्रॉम, सफर्ड फ्रॉम फीवर, काहे पास्ट टेंस में जा रहे हो? इज लगा है ना यहाँ पे, काहे कोई ईडी लगेगा फिर आगे? इज से सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, काहे उसको लेके जाएंगे आप उसमें? नो इंप्रूवमेंट अक्सर कर नहीं होता, मेरा ट्रिक है, बराबर। होएगा नहीं, होगा तो तब का तब देखा जाएगा, 100% सही भी हो सकता है, वो तब आपका जजमेंटल पावर है। नेक्स्ट, सफरिंग फ्रॉम लगेगा, करेक्ट प्रीपोजिशन सफरिंग फ्रॉम है, सफरिंग के बाद फ्रॉम लगता है। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होगा, जब भी वन ऑफ यूज करेंगे आप कोई भी नाउन प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है, बहुवचन, बराबर ना, बहुवचन कहते हैं इसे हिंदी में, एक से ज्यादा, प्लूरल। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स हियर, ठीक है, वन ऑफ माई में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, उसको प्लूरल नहीं कर पाएंगे, माई की जगह 10 नहीं हो जाएगा। वन ऑफ, इनमें से, या लोकांमधून, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स हियर, ठीक है, आंसर इज ए। ठीक है, देख रहे हो पांडे जी, आज तक बोलते थे सी और बी या डी तीनों इंपॉर्टेंट होता है, ए कभी नहीं आता है, देख लीजिए कितनों में आ रहा है। अब ये सीटी सेल वाले समझ गए कैसे आपके साथ खेलना है, अब आप कोई रैंडम मार्क करके आके जीत नहीं पाओगे उनसे, ठीक है। सीटी सेल के पेपर सेटर भी वो वीडियो देखते जो आप यूट्यूब पे देखते हो, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, अरे नहीं होता ऐसा। 90% पढ़ाई रहती है, 95% पढ़ाई रहती है, 5 या 10% हो सकता है सब ट्रिक वगैरह। ये मैं आपको ट्रिक क्या बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो वाली ट्रिक नहीं, जादू वाली, ए मार देना, सब ए मार के आ जा, बी मार के आ जा, ऐसा नहीं होता बस। ठीक है, ये ट्रिक तो मैं आपको ग्रामर के रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते इसके लिए करा रहा हूँ, बुक के बाहर से करा रहा हूँ, मैं पागल हूँ, बुक के बाहर से कराऊंगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स हियर,
तो वन ऑफ के बाद प्लूरल लग रहा है, फ्रेंड्स लग जाएगा, मामला खत्म। देखो फ्रेंड कितना गलत है, फ्रेंड तो अभी भी है, तो फ्रेंड क्यों लगेगा, ये गलत हो गया। फ्रेंड इज, वन ऑफ माई फ्रेंड इज लिव्स हियर, नहीं लगता, नहीं लगेगा, इसलिए फ्रेंड्स इज अ राइट आंसर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स हियर, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से, फ्रेंड्स में से एक दोस्त यहां रहता है, सिंपल रूल। वन ऑफ लगाओगे प्लूरल नाउन रहेगा, ध्यान में रखना है इसको। सेंटेंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रख देना, इस टाइप का आ गया तो कर लेंगे तुरंत ही, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट मत करना है, यहाँ पे टाइम नहीं रहता इतना। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, टू होता है, मैरिड के बाद टू लगता है, अभी ऊपर देखा हमने, मैरिड टू डॉक्टर, आंसर इज टू। मैरिड बाय डॉक्टर, नहीं नहीं, डॉक्टर से शादी कर लोगे ना, ऐसे मैरिड बाय वाला डॉक्टर, तो डॉक्टर छोड़ देगा, डॉक्टर ही छोड़ देगा, बराबर, कुछ और करने लगेगा, ठीक है। हो गया, मैरिड टू फिक्स इंप्रेशन है। नेक्स्ट, ईच के साथ सिंगुलर लगता है, याद आएगा, ईच, ईच वैसे भी तो अकेले लगता है ना, ईच यानी इन लोगों में से, इसमें से, इतने लोगों में से, इतने लोगों में से, ईच सिंगुलर। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर रेडी, तो ये वर्ब को पकड़ लेंगे अपन, क्योंकि नीचे वॉज है, आर है, हैव बीन है, हैव बीन तो लगना नहीं है, वॉज लग रहा है क्या बेटा, लग जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज रेडी, सर ये तो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके बाद वर्ब सही है, नहीं सर, सर जब ईच यूज करते हैं इनके साथ वॉज आता है, ये रूल है, ग्रामेटिकल रूल है, ठीक है, रूल नंबर 11 है वो, ठीक है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, हाँ, लेकिन ईच के साथ में सिंगुलर आता है, जो भी आएगा, प्लेयर्स जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, प्लेयर्स में से, बराबर। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर रेडी, बराबर, बहुत सारे प्लेयर्स में से हर कोई तैयार है। हो सकता है हम लोग इस्तांबुल घूमने जा रहे हो, टर्की घूमने जा रहे हो, अमेरिका घूमने जा रहे हो, स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हो, तो सबके सब रेडी है, कोई मना नहीं कर रहा है, बराबर, किसी का कुछ नहीं हो रहा, किसी की मम्मी मना नहीं कर रही, बराबर ना, किसी की वाइफ मना नहीं कर रही, आजकल वाइफ से भी डरते लोग, वाइफ भी मना नहीं कर रही, मम्मी मना नहीं कर रही, अभी अचानक कुछ नहीं हो जा रहा है, क्योंकि जाने की बात स्विट्जरलैंड में हो रही है ना, बराबर। इन प्लेयर में से हर प्लेयर राजी है, इसीलिए ईच के साथ वॉज आएगा, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, जबरदस्ती भी निकालो, जबरदस्ती निकालो, दिख रहा वर्ब, वर्ब में सबसे सही कौन सा बैठेगा, पास्ट टेंस है, जबरदस्ती इसको आर नहीं लगा सकते, हैव बीन नहीं लगा सकते, लग रहा है क्या हैव बीन, ईच ऑफ द प्लेयर हैव बीन रेडी, बैठेगा क्या, कतई तौर पर नहीं बैठेगा, कुछ भी कर लो आप, बराबर, क्या लगेगा फिर, वॉज लगेगा, सिंपल में लगाओ और बढ़ो आगे, सिंपल, मत जाओ उसके अंदर क्यों है क्या है, ठीक है। ईच के साथ सिंगुलर लगता है, ईच के साथ जब भी आएगा, ईच जब भी शब्दावली में रहेगा, उसके साथ सब्जेक्ट के साथ जो ये आगे लगेगा, ये वाला चीज, ठीक है, वॉज वर इज एम आर, ये चीजें सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है, नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में हो, किसी की सहमति के बारे में बात हो रही है, सहमति पहले से ले ली गई है, बराबर, सहमति पहले से मालूम होती है, बाद में नहीं ली जाती, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस है यस्टरडे, बराबर, सिंपल ही होना चाहिए, ठीक है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, यस्टरडे सिंपल पास्ट है, तो इसके साथ सो आएगा, सिंपल वाला पास्ट आएगा, जबरदस्ती हैड बिन और सीन तो आएगा ही नहीं, नहीं लगाएगा, नो इंप्रूवमेंट रहेगा ही नहीं, एलिमिनेट कर दो, बराबर। आई सॉ हिम यस्टरडे, हैव भी नहीं आएगा, हैव की जरूरत नहीं, बराबर, जबरदस्ती लगा दो, आई हैव, अरे वो पेपर भरेंगे जब एलएलबी में, तब लगा लेना जबरदस्ती का, अभी नहीं आएगा, आई सॉ हिम यस्टरडे, ठीक है, डन। सो 13 क्वेश्चन, नो डबल कंपैरिजन, ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, बराबर,
ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, बराबर, मोर की जरूरत ही नहीं है, डबल कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, बराबर, डबल कंपैरिजन नो नीड है, जरूरत है मोर की, वो जब लंबाई है तो वो ज्यादा लंबा ऐसा थोड़ी है लंबाई है ना उसके भाई से, वो बात ही खत्म होती है, ठीक है। मोस्ट टॉल, देखो नहीं, मोस्ट टॉल देन हिज ब्रदर, ये बड़ा अजीब लग रहा है, मोर टॉल इज देन हिज ब्रदर, ये तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, सिर्फ टॉलर ही बचा है, इसलिए मोर नहीं लगना मांगता था, मोर गलत है, ये डबल कंपैरिजन नहीं होता, मोर की जरूरत नहीं है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर काफी है, लंबा है उसके भाई से, लंबा ज्यादा ही होगा, बराबर ना, कम कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लेस वर्सेस फ्यूअर, देर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास टुडे, ठीक है, लेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, और स्टूडेंट ये काउंटेबल नाउन है, इनमें फ्यूअर यूज होता है, लेस यूज नहीं होता है, ठीक है, जब अपने को पता ही नहीं कितने स्टूडेंट है तो वो नाउन काउंटेबल में नहीं जाएगा, इसलिए फ्यूअर लगेगा, देर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, मतलब क्लास में बच्चे कम है, देर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास, सॉरी, देर आर लिटिल students in the class today, there are few students in the class today, fewer सही है, there are fewer students in the class today, कम बच्चे आए हैं, बहुत बारिश गिरी है, बहुत धूप होगी, बराबर ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे घर पे, ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पे पढ़ाना शुरू कर दो, वहां एक रील तो देख लेंगे 5 मिनट की, वो भी ऐसा करेगा, छोटा बच्चे भी मेरे को देखे ना ऐसे करते ना बच्चे लोग, छोटे ऐसे दिखते, मेरी भांजी इतनी सी 2 साल की है, मामा मामा चुप, मतलब मामा मारेगा सीधा, क्योंकि तुम लोग को टीचर नहीं मार सकता, मामा मार सकता है, पप्पा मार सकते ना, पप्पा पे थोड़ी केस कर पाएंगे ये लोग, पुलिस लेगी नहीं, पुलिस उनका नहीं ले रही जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है। कैपेबल ऑफ प्लस एनजी, कैपेबल के अंदर अगर जहां पर कैपेबल ऑफ शब्दावली आएगी, याद आएगा आईएनजी, 50 चीजें ध्यान में रखनी, कोई बड़ी बात नहीं है, शी इज कैपेबल टू डू दिस वर्क, ठीक है, टू डू के अंदर क्या आएगा, डूइंग आएगा, इज द आंसर, ठीक है, कैपेबल फॉर डूइंग गलत लग रहा है, कैपेबल ऑफ डूइंग है, कैपेबल डूइंग है, गलत है, बराबर, ऐसी भी लगा लो तो आ जाएगा आंसर, कैपेबल ऑफ डूइंग आएगा, तो जब भी कैपेबल आएगा आईएनजी आएगा, ठीक है, चल नेक्स्ट, ये आता है अक्सर, एकदम इंपॉर्टेंट है, क्लैड में भी आ चुका है, क्लैड के एग्जाम में, हमारे सीटी में देख लेना आया कि नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडंडेंसी रूल, ही रिटर्न बैक टू हिज हाउस, ठीक है, तो रिटर्न जब कभी भी रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस कर देना, बराबर, वापस कर देना नहीं होगा, एक ही बार होगा, कभी भी आता है ना, बैक नहीं लगेगा रिटर्न के साथ, ठीक है, तो ही रिटर्न टू हिज हाउस, ठीक है, वो अपने घर पे लौटा, ही केम बैक टू हिज हाउस, ही वेंट बैक टू हिज हाउस, रिटर्न पे बात हो रही, रिटर्न सही है, बराबर, बैक हटेगा, बैक नहीं लगेगा, रिटर्न सही है, ये अंडरलाइन होना चाहिए था, बराबर, ये अंडरलाइन नहीं है, नहीं भी हुआ तो भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, इसके लिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ये अंडरलाइन रहेगा इतना, या ये कैपिटल या ये बोल्ड वर्ड्स में रहेगा, ठीक है, बढ़ो आगे मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑलरेडी मीन्स बैक, बराबर, तो डोंट नीड टू पुट बैक अगेन एंड अगेन, फर्नीचर सिंगुलर कल ही पढ़े थे हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में अपने, बराबर, तो फर्नीचर आर इज वेरी कॉस्टली, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना, इसे गिना नहीं जा सकता, घर में जितनी चीजें लकड़े की बनी हुई है, जितनी चीजें बाकी भी है वो भी फर्नीचर में आ जाती है, लकड़े वाली जरूरी नहीं है, कोई और भी है, बराबर, टिपॉय है अपना, उसमें टायर वार लगे रहते, क्या बोलते हो अपना, लोहे की भी है तो वो भी फर्नीचर में आ जाएगी,
कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं, इज लगेगा, द फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली, कई को वर लगाएंगे, पास्ट टेंस में क्यों जाएंगे, हैव बीन क्यों लगाएंगे, बराबर। नेक्स्ट, हार्डली हैड सब्जेक्ट, जब भी हार्डली वर्ड यूज करेंगे, हार्डली जब भी आएगा ये फ्रेज आएगा प्लस हैड लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा, याद रहना है, इतना याद रखना है आपको, सिर्फ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, बराबर, बस वो पहुंचा ही था स्टेशन पे, ट्रेन छूट गई बेचारे की, मेरे साथ कई मरतबा ऐसा हो चुका है, बराबर। इसलिए मेरे घर वाले बोलते 1 घंटा पहले पहुंचने का स्टेशन पे, मैं बोलता हूँ क्यों, मैं करूंगा क्या वहां, इसीलिए बोलते वो, क्योंकि अगर ट्रेन छूट गई तो आप अगर बहुत दूर है पुराना घर से 1000-2000 किलोमीटर, तो आपने क्या कर लिया, समझ जाइए आप, ठीक है, आपने वो कर लिया, आपने खुद के हाथों खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, बराबर, ठीक है। अब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बोलूंगा नहीं मैं, हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, तो हार्डली हैड लगेगा, लगा हुआ है, रीच सब्जेक्ट लगेगा, तो आंसर क्या है, हार्डली हैड ही रीच्ड, हार्डली के बाद डायरेक्ट हैड रहेगा, ही नहीं आ सकता बीच में, ठीक है, ये बाद में आना मांगता, इधर कर दो चलेगा, यहां नहीं आएगा, ये गलती यहां पर ये है, आप बोलेंगे क्या गलत है, सब सही तो है सर, बराबर बराबर, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, मुश्किल से पहुंचे ही था और ट्रेन छूट गई, बताओ क्या करेगा, हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ही हार्डली हैड रीच, देखो बेटर रहेगा, नहीं, सेंटेंस ही हार्डली से शुरू होता है, हार्डली ही रीच द स्टेशन, हार्डली हैड होना, बस इतना याद रखना, हार्डली हैड साथ में होना, बराबर, याद रहेगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस सिंगुलर होगा, अभी पढ़ा हमने ऊपर, याद है, सही है, डिस्टेंस सिंगुलर होंगे, द 10 किलोमीटर आर पकड़ लिया, यहां पे हमने इस कर दिया, बढ़ू आगे, जरूरत है, 10 किलोमीटर वर लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, नहीं बैठ रहे, देखो ना 10 किलोमीटर है, जबरदस्ती बिठाओगे तो सब बढ़िया है, वो जनरल डब्बा नहीं है इंडिया की ट्रेन का, जब बैठे ही जा रहे हैं, बराबर, ना टीटी आ रहा है ना कोई आ रहा है, बराबर, वो नहीं है, बराबर। चलो, गांव देहात में चलने वाली जो गाड़ियां रहती है उसमें कितने लोग बैठते हैं, बराबर, गोद में बैठ जाते लोग, तो वहां वैसा नहीं कर सकते, बराबर, और वो भी दादागिरी से वो बोल रहा होता है ऐसा, गांव वाले भी बेचारे वहीं के, अगर लोकल लोग भी, हम लोग जैसे बाहर से चले गए मुंबई से, हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाएंगे ना, बराबर ना, क्योंकि हम लोग वहां के लोकल नहीं है, हम लोग लोकल यहाँ के, हम यहाँ बताएंगे गिरीश का गाना सुना सकते हैं, अभी वो गिरीश का गाना अपने को सुना है, वो बेचारे वहां के लोकल लोग भी कुछ नहीं बोलते, वो दबा दबा के बिठाते, घुसा घुसा के, एनिमल के जैसा, जानवर के जैसा, जानवर के लिए तो पीटा वाले बोलने भी आ जाते हैं, बोले डॉग को हम खाना खिलाएंगे, रोड पे खिलाएंगे, खिला बाबा, रात में खिला, घर पे बुला तेरे, रोड पे मत छोड़ो लोग को, रात में खतरे से खाली नहीं है उसे। नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब डर होता है, शी इज अफ्रेड, शी नहीं, ही इज अफ्रेड ऑफ द फ्रॉम डॉग, रात में 3 बजे बाइक पे जाओ, समझ में आ जाएगा आपको, हमारे 2-4 एरिया नाम लेता हूँ, वहां से जाके दिखाओ, आपको पता चलेगा डॉग लोग कितने खतरनाक है, पुलिस से डर नहीं लगता मेरे को लेकिन अगर ये लोग खड़े हैं 10 की जमात में खड़े हैं तो फिर खत्म, एक साथ 10-10 खड़े रह रहे रात के दम पे, अबे यार कोई है, कब्जा कुत्ते लोग का इंडिया पे। शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग, ठीक है, अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है, हमने देखा था, याद है, ये फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ आते हैं, अफ्रेड ऑफ आता है, अफ्रेड फ्रॉम नहीं आएगा, अफ्रेड विथ नहीं आएगा, अफ्रेड बाय तो बिल्कुल नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, 50% तो आप दोनों में अटके हुए, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि अफ्रेड विथ है या अफ्रेड ऑफ है, तो अफ्रेड ऑफ है, ठीक है, बढ़ू मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,